हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम यासीन मलिक, उन्हें इंडियन कोर्ट की जानिब से उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है और उनका कहना ये है कि वो एक टेररिस्ट हैं। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, तो आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि यासीन मलिक, ठीक है, जिसको रिसेंटली जो इंडियन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखें, अगर तो उसने उसने अपने जितने भी उसके 10 चार्जेस उसके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे, उसने उन सबको कह दिया कि मैं गिल्टी हूँ इनका। क्योंकि देखें, अगर यासीन मलिक ने अपने जितने भी उनके ख़िलाफ़ चार्जेस थे उसके ख़िलाफ़ अगर उन्होंने गिल्टी प्लीड किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनके मुताबिक, कोर्ट के मुताबिक, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर, जो कोर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए अगर तो उन्होंने किया है। लेकिन जहाँ तक सज़ाए मौत की बात है, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने, क्योंकि इसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उन्होंने टेरर फंडिंग किया है, वो एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं। अगरचे वो एक अगरचे उन्होंने कोई नॉन वायलेंट उन्होंने एक्शंस किए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने कितना को फंडिंग जो है टेररिस्ट चीज़ों में की है। और एक शख्स का जो फ्रीडम फाइटर हो, किसी दूसरे का दहशतगर्द हो सकता है। तो अगर उन्होंने कोई बुरे काम किए हैं तो उसके मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ाए मौत तक की बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये मेरा हिसाब है। उम्र कैद की जहाँ तक बात है, उसको देखा जा सकता है कितनी देर तक, लेकिन सज़ाए मौत का जो एक कंसिडर किया जा रहा है कि इंडियन कोर्ट सज़ाए मौत तक लेकर जा रही है उनकी बात, वो अभी इस चीज़ को उनको परस्यू नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है ये इकदाम ठीक है उनका कि नहीं? इंडियन कोर्ट का ये इकदाम ठीक है? देखें, अगर तो उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने एक प्रूफ है तो उन्होंने, उनकी कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चलना ज़रूरी होता है। सो उसके मुताबिक अगर तो उनके पास प्रूफ है और डेफिनेट प्रूफ है, तो उसके मुताबिक सज़ा ठीक है, दुरुस्त है। मगर बात यह है कि अब कश्मीरियों के लिए वो एक आज़ादी की जंग लड़ा था, एक सेंटिमेंट्स उनके लिए कि वो उनके लिए आज़ादी की जंग लड़ा है। लेकिन अगर वो आज़ादी की जंग के लिए वो एक बड़ी कीमत भी अदा ये कर रहा है कि दूसरे हिंदुओं के लिए या फिर इंडियंस के लिए वो नुकसान कर रहा है, तो वो फिर ज़ाहिर है उसके मुताबिक उसको सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि उसने, अगर तो उसने उसके मुताबिक 1990 से वो नॉन वायलेंट काम कर रहा है, लेकिन अगर उसने इंडियंस के ख़िलाफ़ वायलेंस की है, तो ज़ाहिर है कि उसने अपना ये वादा तोड़ा है, अपनी इस बात को गलत साबित किया है कि वो नॉन वायलेंट काम नहीं कर रहा और टेरर फंडिंग का उसमें उसने हाथ डाला है अपना टेरर फंडिंग में। तो उसके मुताबिक ज़ाहिर है उसको फिर सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि टेरर फंडिंग किसी भी सूरत में, चाहे कोई शख्स जितना भी मर्ज़ी नीचे गिरा हो और उसको कश्मीरियों के साथ जितना मर्ज़ी करना हो, लेकिन उसका ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम टेरर फंडिंग कर सकें उसके ख़िलाफ़। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि अगर आप मज़हब को बीच में ना लेकर आएँ तो फिर ये एक तरह से सही एक्ट की लिया गया है। लेकिन अगर एज़ बीइंग अ मुस्लिम और अगर पाकिस्तानी होने के नज़रिए से आप उनको देखें, उनके मज़हब को जज करें, तो फिर इसके ऊपर सोचना चाहिए इंसान को कि उन्होंने जो एक्शन लिया है क्या वो सही है या क्या वो गलत है। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम रिसेंटली जो यासीन मलिक के साथ वाक़या पेश आया है, इंडिया ने उसे टेरर फंडिंग में टेररिस्ट के करार दे के उम्र कैद की सज़ा दे दिया, क्या कहना चाहेंगे? और उसने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी कर ली। देखिए, सबसे पहले तो हवाला देना चाहूँगा इस चीज़ का कि एक इंडियन मूवी है जॉली LLB 2, उसका जो कोर करक्स है ना, वो भी यही है, कश्मीर से रिलेटेड। कश्मीर में एक बंदा होता है इकबाल कादरी, टेरर फंडिंग, ये वो फुलांडिम का। तो आप जिस तरह अपने कल्चर के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं ना अपनी आवाम को, आपकी आवाम के जहन में वही चीज़ें बैठती हैं। तो जितने भी हुर्रियत रहनुमा गुजरे हैं अभी तक, चाहे वो अली गिलानी हो, शहीद बुरहान वानी हो, यासीन मलिक हो, कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी जगह पे आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वालों को ज़िंदा नहीं छोड़ते या आज़ाद नहीं छोड़ते। आर्टिकल 371 के मुअत्तल हो जाने के बाद या उसके रिमूवल के बाद से लेके अब तक आप देख लें, कश्मीर इज़ अंडर लॉकडाउन। आप वहाँ देखें कि कश्मीरियों की एथनिसिटी की जा रही है, मतलब नस्ल कशी की जा रही है। तो इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो काफ़ी गैर इंसानी है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया इस पर खामोश है और दुनिया लिबरल बन के बैठी हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये दौर सब पे आएगा।
और जिस चीज़ पे आएगा वो उसको एक्सपीरियंस करेगा तो उसको पता चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है उनके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सार्क है, यूएनओ है, एससीओ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके पास वो शंघाई कॉरपोरेशन, जिसको यूज़ करते हुए ये दोनों मुल्क जो हैं वो कश्मीर इशू का हल निकाल सकते हैं। हमें और जो है लोगों की बात नहीं चाहिए वहाँ पे। जाहिर है दे ऑल्सो पोजेस इमोशंस बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स एंड दे डिज़र्व इक्वल राइट्स जो एक इंडियन या एक पाकिस्तानी इंजॉय करता है। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अगर ये किसी भी रैशनल जगह के ऊपर जाए या कोई रैशनल बंदा इसको देखे तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचें। ठीक है, एलिमेंट ऑफ बायसनेस आता है, उनको हम बुरे लगते हैं, हमको वो बुरे लगते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात गवर्नमेंट्स की है। हमें जो है ना बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से अपने इन चीज़ों का हल निकालना चाहिए। देखें यूरोप ने आज से 500 साल पहले अपने मसाइल हल कर लिए हैं जब उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की थी। 100 साल 80 साल 30 साल दुश्मनियाँ ख़त्म की उन्होंने अपने कॉन्टिनेंट को रेवोल्यूशनाइज़ किया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। सबक लेने चाहिए, हम कभी सबक नहीं ले सके। और ब्रिटिश कह के गए थे कि इफ़ द ब्रिटिश एवर लेफ्ट इंडिया इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट सोसाइटीज़। वही हो रहा है यहाँ पे, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। बुरहान वानी का मर्डर हो, उसकी शहादत हो, अली गिलानी हो, यासीन मलिक हो, थिंक अबाउट दिस गाइज। उन्होंने स्ट्रगल की है और उनकी स्ट्रगल को हम वो किस तरह से लेते हैं कि ये गद्दार हैं, और हम क्या करते हैं, हम उनको मिली नगमे सुना देते हैं। हमने कश्मीर को 70 साल मिली नगमे सुनाए हैं और उन्होंने कश्मीरियों को 70 साल गद्दार कहा है। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री के ऊपर उन्होंने उठा के 10 लड़के कैद कर दिए थे कि ये गद्दार हैं। तो ये चीज़ें, इस मैंटेलिटी को ख़त्म करो। पढ़े लिखे नज़र आने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट ऑफ बायसनेस है उसको रिमूव करना है। तो मैं यासीन मलिक का क्या कसूर है? यासीन मलिक जैसा कोई और शख्स इधर मैं बैठाता हूँ, उसके इर्द गिर्द अपनी फ़ौज खड़ी करता हूँ, उसके घर वालों को टारगेट पे रखता हूँ और उसको कहता हूँ कि बोल, जो हम कह रहे हैं वो बोल। उसको बोलना पड़ेगा, वो बोलेगा, ऐसी की तैसी क्यों नहीं बोलेगा। इंडियन कोड के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो टेररिज्म में है और वो टेररिस्ट फंडिंग में आ रहा है। तो क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? और 4 जो इंडियन जो आर्मी के बंदे हैं उनको भी कत्ल किया गया। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे सामने इंडियन फौजी खड़े हों जिन्होंने आपके सामने आपके भाई बहन बेटियों को मार दिया हो, ठीक है, तो आप उनको जिंदा छोड़ देंगे? आप जैसा करेंगे आप वैसा भरेंगे? कोर्ट का कहने का क्या, कोर्ट नहीं कह रहा, ये आरएसएस की मेंटालिटी कह रही है, ये बीजेपी कह रही है, ये कोर्ट नहीं कह रहा, ये बीजेपी कह रही है। इनसे पहले भी तो गवर्नमेंट्स आई थी, बीजेपी से पहले वाजपेयी साहब थे, अब्दुल कलाम साहब थे, मनमोहन सिंह थे। कहने का मकसद है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेबल टॉक्स हुई हैं, बड़ी दफ़ा हुई हैं, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो के दरमियान हुई हैं और कामयाब भी होती हैं। मसला ये है कि आरएसएस का बिलीव है ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो ठीक है, इफ़ ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, आरएसएस भी हमेशा मैं उसको आरएसएस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बेसिकली आरएसएस एक मेंटालिटी है, वो बीजेपी नहीं है, वो आरएसएस ही है। और ये आरएसएस की ही मेंटालिटी है, ये बीजेपी नहीं है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। सही बात थी कि कोई बात नहीं, ये जो है ना हुक्मरानी, सही बात है ना, ये जो हुक्मरानी है ये बड़ा इम्तिहान है। देख लेते हैं वो कितना कामयाब होते हैं और हम कितना कामयाब होते हैं। लेकिन जो कुछ यासीन मलिक के साथ कामयाबी भी आते हैं हम, तो कामयाब तो वो आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का इमेज बना हुआ है, जो लोग कहते हैं हमें जो है टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, इसलिए जो है हमारी कंट्री की जो वर्थ है इसलिए भी डाउन जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज ऐसा क्रिएट हुआ हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने 2012 से लेकर 2022 तक बहुत प्रोग्रेस किया है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी एफ़र्ट्स जो हैं उनको हमारी जो एफ़र्ट्स हैं उनको लोग मानना नहीं चाहते या उनका इकरार नहीं करना चाहते, ठीक है। कोई भी उन एफ़र्ट्स को सराहना नहीं चाहता। पाकिस्तान हैज़ रिमूव्ड टेररिज्म फ्रॉम इट्स
territories. पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली इनिशिएटेड इंटरनेशनल इवेंट्स इन पाकिस्तान. इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है. हम अपना मेगा इवेंट PSL पाकिस्तान में करवाते हैं. पूरी दुनिया की आर्मीज आती हैं पाकिस्तान में मशक़ें करने. हमारे पास दुनिया की सबसे आला इंटेलिजेंस और दुनिया की दूसरी बेहतरीन आर्मी है. सर अगर इस तरह की बात है तो फिर इस तरह के केसेस क्यों निकलते हैं और उनको टेररिस्ट करार क्यों दे दिया जाता है? देखिए यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ कहानी का एक रुख देखते हैं, हमें दूसरा रुख देखने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, जो कि गलत है. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि किसी आम इंडियन को मैं सामने खड़ा कर लूँ ना और उसको मैं गले मिलूँगा, उससे मैं हाथ मिलाऊँगा, तो वो कहेगा कि यार ये तो मेरे मुल्क में है, तो टूरिस्ट है, ये पाकिस्तानी भी है, तो क्या हुआ. और अगर वहीं पे कोई इंडियन मेरे मुल्क में आता तो मैं उसको क्या कहूँगा? मैं उसको ये कहूँगा कि तू वहाँ से क्यों आया. मैं उसको कहूँगा वेलकम टू पाकिस्तान. यार ये मेरा नंबर रखो, आई एम 24/7 अवेलेबल टू यू. आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ. ये हारमनी अमंग नेशंस प्रमोट हुई है, अमंग स्टेट्स नहीं, गवर्नमेंट्स नहीं. तो वी नीड टू प्रमोट दिस अमंग गवर्नमेंट्स. टेबल टॉक ज़रूरी है. कश्मीर का मसला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि वो इस खित्ते में पीस को स्टेबलाइज कर देगा. नहीं तो हम तो एक ट्रिगर पॉइंट पे बैठे हुए हैं वर्ल्ड वॉर के. ये एक फ्लैश पॉइंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर. ये वर्ल्ड वॉर ट्रिगर कर सकता है. तो सर ये मसला हल होता है वो आपको नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में? रैशनल गवर्नमेंट्स इसको हल कर सकती हैं, इरेशनल लोग नहीं. जो इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करे ना, या पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करे, वो एक इरेशनल आदमी. RSS 1985 से लेके आज तक हिंदुत्व कॉन्सेप्ट पे चली है कि बाकी सबको इस हिंदुस्तान से निकाल दो. RSS 1985 से हिंदुत्व कॉन्सेप्ट पे चली है कि निकाल दो बाकी सबको इस हिंदुस्तान से. वी डोंट नीड एनी अदर रिलीजन हेयर. यहाँ पे हिंदूज डोमिनेंट हैं, थे और रहेंगे. सर अगर ऐसी बात होती है तो इतनी बड़ी आबादी का जो कंट्री है वो आज काम कर रहा है, मतलब मुसलमान जो हैं, हम जो कहते हैं ना एक मजहबी चीज़ को बीच में ले आते हैं, तो मुसलमान जो है इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में मौजूद हैं. अगर उनकी ऐसी मेंटालिटी होती तो वो उनके तो होल्ड ही पूरा वहाँ पे इंडिया में है, तो वो तो कब का निकाल चुके होते मुसलमानों को. देखिए आपने दुनिया को फेस करना है, आपने दुनिया को फेस करना है. ठीक है, आपने दुनिया को फेस करना है. एक मल्टीकल्चर वर्ल्ड है. ठीक है, आप उनको वहाँ से निकाल नहीं सकते. आप उनको वहाँ से निकालने पे आएंगे आपका हिंदू वोटर भी चला जाएगा. जो खालिस हिंदू है ना, खालिस हिंदू वोटर बीजेपी का, वो भी चला जाएगा. ये मजबूर हैं, उनको हाथ नहीं लगा सकते. आजमाते और आजमाते रहेंगे. आप उनको वहाँ से बेदखल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नस्लें चली हैं वहाँ पे. ये आप करके देखो, आप हाथ लगा के देखो किसी को, पूरा इंडिया आ जाएगा 7 RCR के बाहर. सिखों ने किस कदर एहतजाज किया कुछ अर्सा पहले की बात. उसने कहा कि सिखों ने बड़ा एहतजाज किया. पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है? हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पर कितने % रह गई है? ठीक है, इबादत गाहें हैं हिंदुओं की, उनको तोड़ दिया जाता है. उनका जो हाल है टेम्पल्स का, वो भी सब आपके सामने है. ठीक है, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में जा रही है या नहीं, जिस तरह मतलब हिंदुओं की तादाद है यहाँ पर? अब ये कैसे पहले थी जो अब थी. आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारे यहाँ के जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं इंटीरियर सिंध में. ठीक है जी, इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब की लास्ट बेल्ट के ऊपर इंटीरियर सिंध में हिंदू पाए जाते हैं. ठीक है, उनको उनके फेस्टिवल्स के ऊपर हॉलीडेज़ दिए जाते हैं, उनको उनके फेस्टिवल्स मनाने का पूरा हक दिया जाता है. इस्लामाबाद के अंदर पहला मंदिर बन चुका है. माइनॉरिटीज़ को राइट दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा? मज़े की बात है, ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, ये पूरा कॉलेज हर साल अपनी स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है कि आए हमारी हिंदू स्टूडेंट्स के साथ होली खेलें. पूरा कॉलेज होली खेलता है. तो आप ये नहीं कह सकते. दूसरी चीज़ ये है, पाकिस्तान इससे बड़ा पीस का और क्या मैसेज दे. जब पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोली थी, इससे बड़ा माइनॉरिटीज़ का राइट क्या हो सकता है? और उसके मुकाबले में जब हम देखते हैं, आपने कहा जी मंदिर तोड़े जाते हैं, मुझे बता दें कौन सा मंदिर तोड़ा गया? अगर तोड़ा गया तो क्या वो बाबरी मस्जिद से बड़ा था जो तोड़ा गया? बाबरी मस्जिद को भी तो शहीद किया गया. तो ये चीज़ें दोनों तरफ हैं. आप इसको सिर्फ, ये चीज़ें दोनों तरफ हैं, आप इसको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. मैंने पहले कहा है कि रैशनल माइंड्स कैन फाइंड अ सोल्यूशन. उम्मीद करती हूँ मेरे आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा. इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और मुझे फेसबुक पे जाकर रिबाहा इमरान 786 के नाम से सर्च करें और मुझे मेरे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुँच सकें. थैंक यू सो मच.